मुझे ज्यादा तो नहीं बोलूंगी। सभी को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। समस्त कारणों के कारण निर्गुण निराकार सगुण साकार श्री वृंदा विपिन बिहारी जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। वाणी श्लोक में कहते हैं कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ, अर्थात जन्म मरण से रहित हूँ। ऐसा होने पर भी मैं प्रकट और अंतर ध्यान की लीला करता रहता हूँ, अर्थात मैं जब अवतार लेता हूँ तो प्रकट होकर भी अंतर ध्यान रहता हूँ और अव्यात्मा रहता हुआ भी अंतर ध्यान रहता हूँ। जैसे सूर्य भगवान उदय तो होते हैं, हमारे सामने आते हैं और शाम को अस्त भी हो जाते हैं, तो हमारे नेत्रों से ओझल हो जाते हैं, परंतु फिर भी वो कहीं ना कहीं तो रहते ही हैं। तो यही भगवान की भी लीला है, वह प्रकट और अंतर ध्यान होने की लीला निरंतर करते रहते हैं। जो मेरे को इस प्रकार जन्म और मरण से रहित जानते हैं वे ज्ञानी हैं। ये गीता के 10वें अध्याय में 3रा श्लोक। परंतु जो मेरे को साधारण प्राणियों की तरह जन्मने मरने वाला मानते हैं वे मूर्ख हैं। भगवान को अजन्मा अविनाशी न मानने का कारण है इस मनुष्य का भगवान के साथ आत्मा और परमात्मा का संबंध है। उसको भूलकर वह अपने शरीर को अपना मान लेता है और यह शरीर जैसा मेरा है वैसा ही भगवान का भी शरीर है, ऐसा सोचकर इसीलिए वह भगवान को भी अपने समान ही जन्मने और मरने वाला मानने लगता है। मनुष्य को भगवान को अजन्मा और अविनाशी न मानने का एक कारण योग माया द्वारा भगवान छिपे रहते हैं और जिसके कारण मनुष्य में मूढ़ता आ जाती है। जैसे किसी शहर में एक घर है और उस घर में कोई व्यक्ति बंद है और उस घर का दरवाजा बंद है और वह शहर भी चारों तरफ एक चार दीवारी से बंद है। अगर मनुष्य निकलना चाहे तो अपने घर से तो निकल सकता है, परंतु उस चार दीवारी से निकलने के लिए उसको राजा से आज्ञा लेना पड़ेगा। किससे? जो उस शहर का राजा है, वह अगर उस चार दीवारी के परपोटे से बाहर निकलने के लिए आज्ञा दे तो ही वह बाहर निकल सकता है, और यदि उसकी आज्ञा न मिले तो मनुष्य बाहर नहीं निकल सकता। ठीक यही जो उस शहर का, जैसे हमारा शरीर हमारा घर और यह दुनिया वो चार दीवारी, तो अगर इस दुनिया से हमको निकलना है तो हमको तो राजा अर्थात भगवान की जरूरत पड़ेगी, और अपने आप से मूर्खता को हमको दूर करना है और निकलना है तो हमको हमारी स्वयं की मूर्खता को हटाना पड़ेगा, यानी ज्ञान का रास्ता हमको खोजना पड़ेगा। भगवान की ओर अपनी आत्मा और परमात्मा के संबंध को जानना होगा कि भगवान क्या है। तो क्या करेंगे? तब हम अपने अंतर्मन का दरवाजा खोलेंगे, तब हम स्वयं, हमको यहाँ पर राजा की जरूरत नहीं है आज्ञा लेने की, हमको अपने आप को ही समझाना है कि भगवान होते हैं। और क्या करना है? हमको इस भगवान की जो अपराशक्ति अर्थात प्रकृति है, प्रकृति जो है वह क्या है? माया मोह से भरी हुई है, मायाग्रस्त है। इस प्रकृति से, यह प्रकृति त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक मतलब सत्व, रज और तम। अब ये तीनों गुणों के कारण हम व्यक्ति जो है वह मोहित है। तो हमको इन तीनों गुणों को त्रिगुणातीत होना है। हमें त्रिगुणातीत कैसे होंगे हम? जब हम भगवान को तत्व ज्ञान से जानेंगे कि भगवान क्या है। भगवान क्या है? परमानंद है, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है। तो यहाँ हमको अपने ही घर के दरवाजे को खोलने के लिए किसी राजा के आज्ञा की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं और हमको इस दुनिया से परे जानना है, ऊपर जाना है, अर्थात अपनी चार दीवारी से उठना है, तब हमको राजा की जरूरत। और राजा कौन? भगवान। जैसा मैंने पहले ही कहा, भगवान राजा। तो यही इसी को कहा जा रहा है कि राजा चाहे तो दरवाजे को तोड़ सकता है। ऐसे ही प्राणी अपनी मूढ़ता को दूर करके अपने नित्य स्वरूप को जान सकता है, परंतु सर्वथा भगवत तत्व का ज्ञान तो भगवान की कृपा से ही हो सकता है, और भगवान जिसको जनाना चाहेंगे वही उनको जान सकता है। जैसे सोई जानई जेहि देहु जनाई, मानस का ये है चौपाई है। अगर मनुष्य सर्वथा भगवान की शरणागति हो जाए
तो भगवान उसके अज्ञान को दूर कर देते हैं और अपनी माया को भी उस मनुष्य से दूर कर देते हैं, अर्थात मनुष्य माया की दीवार को फांद सकता है। तो यहाँ भगवान फिर कहते हैं, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मूढ़ समुदाय के सामने मैं भगवत रूप में प्रकट नहीं होता। कारण कि वो मेरे अजन्मा अविनाशी भगवत रूप को जानना और मानना ही नहीं चाहते, प्रत्युत वह मेरे को साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवहेलना करते रहते हैं। अतः उनके सामने मैं अपने भगवत रूप को कैसे प्रकट करूं? तात्पर्य कि जो मेरे को अजन्मा अविनाशी नहीं जानते, मेरे को जन्मने मरने वाला मानते हैं, उनके सामने मैं अपनी योग माया द्वारा अर्थात प्रकृति जो 3 गुणों से प्रभावित है उससे छिपा रहता हूँ। सामान्य मनुष्य जैसा ही रहता हूँ, परंतु मेरे को अजन्मा अविनाशी और संपूर्ण प्राणियों का जो ईश्वर मानते हैं, मेरे में श्रद्धा विश्वास रखते हैं। और भगवान की जो योग माया क्या है, बहुत विचित्र है, विलक्षण है, अलौकिक है। कहते हैं ना कि मनुष्य भगवान के प्रति जैसा भाव रखता है उसका वैसा ही भाव, जैसे तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा हो। तो यह क्या है, योग माया से परे है। तो मनुष्य का भगवान के प्रति जैसा भाव होता है वैसा ही वह भगवान को देखने लग जाता है और फिर भगवान की योग माया से वह आवरण से परे हो जाता है। तब वह भगवान को अजन्मा अविनाशी मानने लगता है। तो इसी चीज को कहा गया 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा गया है कि देवता और महर्षि भी मेरे प्रभाव को नहीं जानते। कैसे नहीं जानते? उनको नहीं पता कि भगवान का अवतार किस तरह से होता है। इसी को पूछा जाता है, जैसे रामायण आप पढ़ेंगे तो देखेंगे, शुरू में भगवान शंकर जी से पूछा जाता है, माता पार्वती पूछती है कि भगवान ने क्यों अवतार लिया। तो भगवान शंकर जी बताने लगते हैं माता को पूरा रामायण, फिर उन्होंने सुनाया। तो यही देवता और महर्षि भी भगवान के अवतार को लेते हैं। क्यों लेते हैं यह नहीं जान पाते। क्यों? जैसे हम अपने पिता को उत्पन्न होते हुए नहीं देखते, तो हमको नहीं मालूम कि हमारे पिता कैसे, परंतु जानते हैं कि ऐसा ऐसा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते आ रहे हैं, क्या हुआ, किसके द्वारा, कौन। तो हमको पता है कि हमारे पिता हैं, परंतु कैसे जन्म लिए वो नहीं मालूम। ठीक इसी तरह हम भगवान को नहीं जानते कैसे अवतार लेते हैं भगवान, परंतु उनके प्रभाव को तो जानते हैं हम। तो इसी को कहा गया है दोनों में भिन्नता है, मेरे अवतार को ना जानना और मेरे प्रभाव को ना जानना, दोनों में भिन्नता है। अवतार को इसलिए नहीं जान पाते कि भगवान ने क्यों जन्म लिया, क्योंकि भगवान जन्माना ही नहीं चाहते कि मैं क्यों जन्म ले रहा हूँ करके, क्यों अवतार ले रहा हूँ। परंतु उनके प्रभाव को तो हम जान सकते हैं, जैसा हम सुनते आ रहे हैं और महसूस भी करते हैं। जो महसूस करना चाहता है भगवान को, वो निश्चित रूप से महसूस करता है, कारण भगवान ही उसको महसूस करवाते हैं। जैसे दुख किसी को आता है, पहले दुखी होता है इंसान, परंतु अगर उसको भगवान में श्रद्धा है, भक्ति है, वह भगवान पर विश्वास है, अटूट भरोसा है, तो धीरे धीरे भगवान उसके भरोसे को उसको तोड़ते नहीं है, भगवान भरोसे को जोड़ ही देते। तो इस तरह से यह उनका प्रभाव है। प्रभाव को समझा ही देते हैं भगवान, मतलब अपने होने का एहसास भगवान करा ही देते हैं। मनुष्य भगवान के प्रकट होने को सर्वथा नहीं जान पाता, परंतु उनके प्रभाव को जानने के लिए मनुष्य को वैदिक ज्ञान की ओर जाना पड़ता है। वैदिक ज्ञान मतलब वेद शास्त्रों की ओर। तो इसी तरह अब मैं और आगे क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा है प्रभु जी, थोड़ा बहुत देखती हूँ। जैसे कोई योगी पुरुष है, वह निरंतर आत्मा और परमात्मा में लगा हुआ सुख पूर्वक परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति स्वरूप अनंत आनंद का अनुभव कर रहा है, तो यह हो गया भगवान के प्रभाव को जानना। सर्वव्यापी अनंत चेतना में एकाकी भाव से स्थित रूप में योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव देखने वाला योगी भी भगवान के प्रभाव को जान सकता है, अर्थात भगवान को समझ सकता है।
जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म स्वरूप भगवान वासुदेव को ही व्यापक देखता है, वह भी भगवान के प्रभाव को समझ सकता है। जैसे वायु वायु सदा आकाश में स्थित है, वह हमको दिखाई तो नहीं देती है, परंतु हमको एहसास होता है कि हाँ हवा चल रही। और जब कभी हवा नहीं चलती है तब क्या होता है, बेचैनी सी होने लगती है। तो ठीक इसी तरह भगवान भी जब है इस सृष्टि में तो सब सुखद है, और जब कभी ऐसा लगता है कि उनकी कृपा दृष्टि कुछ कम हो रही है तो कुछ इस तरह से अनुभव होने लगता है, कुछ बेचैनी सी, ऐसा। ये भगवान का के प्रभाव को समझना है। तो भगवान कहते हैं कि जो योगी अपनी भांति बर्ताव करता हुआ भी मुझ में आत्म भाव अर्थात अपनापन, समान होने का, सुख और दुख का भाव देखता है, सब वैसे ही सब भूतों में देखता है, मेरे अंश को सब भूतों में सम, संपूर्ण भूतों में सम देखता है, सुख और दुख में भी सबको सम देखता है, वही योगी मुझको जान सकता है। तो बस यही श्लोक में कहा गया है कि मेरे को जानने के लिए मुझ में, हरे कृष्णा, सब भूतों में समभाव में मुझको देखना। और इसी का विस्तार है प्रभु जी, आगे आप बताइए।